हाय गाइस, मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस स्किन केयर प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही टिपिकल ब्राउन स्किन रिलेटेड या फिर कह लीजिए इंडियन स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं बॉयज को भी बहुत बॉदर करती है, एंड दैट इज पिगमेंटेशन। नाउ किसी को झाइयाँ हैं, किसी को एज स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, किसी को टैनिंग हो गई है, किसी को एक्ने जाने के बाद उसके निशान चल रहे हैं, और हम हर हफ्ते कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद अब वो वर्क करेगा। ऊपर से आपकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का भी और प्रोडक्ट्स का भी, दैट इट कैन गेट रियली कंफ्यूजिंग फॉर अ लेमैन। क्रीम्स भी हैं, सेरम्स भी हैं, केमिकल पील्स भी हैं। ऊपर से अगर हम डर्मैट के पास चले जाएं तो वो भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं। माइक्रोडर्माब्रेजन है, लेजर थेरेपी है, फिर टीएसई पील्स हैं, हाई स्ट्रेंथ ग्लाइकोलिक एसिड पील्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, 50 तरह के ऑप्शन है। हाउ डू यू आइडेंटिफाइड कि कब आपको एक मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या कब आप इस प्रॉब्लम को घर पे ही रह के ठीक कर सकते हैं सेफ तरीकों से? कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे लगाना है, कितनी क्वांटिटी में, कितने ड्यूरेशन के लिए लगाना है, वो सेफ है कि नहीं, अगर हम उस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम वापस आ जाएगी? इस तरह के हजारों क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में ऑफकोर्स मैं आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स तो बताऊंगी ही, जो कि सुप्रीमली इफेक्टिव भी हैं पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में और कंप्लीटली सेफ भी हैं, जिनको डिसकंटिन्यू करने के बाद आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। बट मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें शुरू से अंत तक। फिर भी अगर आप जल्दी में हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। बट मैं अर्ज करूंगी, इफ यू हैव द टाइम टू स्पेयर, देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेलास्मा एंड पिगमेंटेशन। हाउ डज दिस हैपन एंड हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिकली क्योर इट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मिलाज्मा या फिर हाइपरपिगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है और ये एक रेगुलर टैनिंग या फिर पिगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट है। जब कभी आप नोटिस करने लगे आपकी स्किन पे कोई ऐसे सर्टेन सेक्शंस है जहाँ की जो स्किन टोन है वो रेगुलर स्किन टोन से 1 या 2 शेड्स डार्क होने लगी है, हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स वहाँ बनने लगे हैं, इसका मतलब पिगमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब शुरू में ये जो हल्के हल्के डॉट्स होते हैं ना, ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम इन पर कभी ध्यान नहीं देते। इन्हें फ्रेकल्स भी कहते हैं। अब हम क्योंकि ब्राउन स्किन वाले हैं तो अक्सर हम एक बहुत नॉर्मली लेते हैं कि हाँ, अगर हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट्स हैं भी लाइट ब्राउन कलर के तो हम उसे इग्नोर करते हैं। अक्सर उसका रीजन होता है इग्नोरेंस ऑफ सन प्रोटेक्शन। काफी लंबे टाइम के लिए जब आप अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाने की हैबिट नहीं रखते हैं तो छोटे छोटे फ्रेकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिस पे जैसा कि मैंने कहा शुरू में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए आप उसको इग्नोर करते रहेंगे, यही हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स का कलर डार्क होते जाता है और ये छोटे छोटे फ्रेकल्स जो पहले दूरी पे होते हैं धीरे धीरे करके ज्वाइन अप हो जाते हैं और हल्के हल्के प्रोमिनेंट पैचेस की तरह हमें अपनी स्किन पे दिखने लगते हैं, जिसे हम फाइनली कहते हैं मेलास्मा या फिर हाइपरपिगमेंटेशन। अब जो मोस्ट 3 कॉमन कॉजेज होते हैं पिगमेंटेशन के वो होते हैं, नंबर 1 जेनेटिक्स, यानी अगर आपकी मेटर्नल या पेटर्नल साइड पे किसी को भी पिगमेंटेशन रही है इवन पास्ट में, दैट मीन्स आपको भी चांसेस हैं कि पिगमेंटेशन आ सकती है। नंबर 2 इज ईस्ट्रोजन लेवल्स। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन का नाम है जो कि हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होता रहता है, खासकर लेडीज की बॉडी में। ऐसा तब देखा गया है जब हमारी बॉडी कोई चेंजेस से जा रही होती है, जैसे प्यूबर्टी हो गया या फिर पीरियड्स के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, पोस्ट डिलीवरी अगर आप फीडिंग करा रहे हैं उस टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, या फिर आप अगर अपनी मैरिड लाइफ में बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह लेते हैं तो उससे ईस्ट्रोजन के लेवल्स इफेक्ट होते हैं। और जितने ज़्यादा ये इफेक्ट होते हैं उतना ज़्यादा डायरेक्ट उसका असर पड़ता है टायरोसिनेस एक्टिविटी पर। टायरोसिनेस मतलब उससे हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तीसरा कारण होता है जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक कॉमन है, हर कोई इसके बारे में जानता है पर फिर भी लोग इसको इग्नोर करते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, वो है यूवी डैमेज। जिन लोगों को डे टू डे बेसिस पे सनस्क्रीन वेयर करने की हैबिट नहीं होती उनके साथ ये प्रॉब्लम आते ही आती है, क्योंकि जैसे ही यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं वो इमीडिएटली ट्रिगर करती हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को, और जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा मेलानिन स्किन में बढ़ेगा। नाउ कम्स द सोल्यूशन पार्ट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम कि हाँ मुझे पिगमेंटेशन है, अब मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ, आपको इमीडिएटली 4 प्राइमरी एक्शन स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हम करेंगे डैमेज कंट्रोल, यानी अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको एक हैबिट बनानी है कॉन्शियसली सनस्क्रीन वेयर करने की। अगर आप घर में रहते हैं तो SPF 30 या 40 से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप घर के बाहर जाते हैं या फिर कह लीजिए आप घर में भी हैं लेकिन आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, आप डायरेक्टली एक बड़ी सी विंडो के सामने बैठते हैं तो आपको डायरेक्ट सनलाइट आती है, इन दैट केस आपको
आपको वेयर करना है SPF 50 और टाइम टू टाइम आपको इसको रीअप्लाई भी करना है। दूसरा स्टेप आता है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल पिगमेंटेशन, यानी अभी फिलहाल जो फ्रेशली डेवलप पिगमेंटेशन आपको हुई है, हमारी जो एपिडर्मस होती है उस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स आपको विजिबली दिख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मेलेनिन पैक्ड होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एक हैबिट बनानी है हफ्ते में एक दिन केमिकल पीलिंग करने की। इसके लिए आपको बहुत ही जेंटल सा कोई एसिड यूज करना है, जैसे कि डायरेक्टली ग्लाइकोलिक एसिड यूज नहीं करना है। आप लैक्टिक एसिड या फिर फाइटिक एसिड, मेंडलिक एसिड, इस तरह के जेंटल पील्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ हफ्ते में एक दिन के लिए 10 मिनट रखना है और उसके बाद एक हाइड्रेटिंग सा मॉइस्चराइजर लगाना है। देन कम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको इंक्लूड करना है एक अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट सेरम, बिकॉज आपका पर्पस ये है कि आप उससे यूवी डैमेज को टैकल करना चाहते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को इनहेबिट करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम की। अगर आपकी स्किन पे विटामिन सी सूट होता है तो आप विटामिन सी यूज कर सकते हैं, फेरुलिक एसिड सेरम यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव है और विटामिन सी आपको सूट नहीं करता तो आप विटामिन ई सेरम भी यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इस बात से है कि आपको एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम अपने मॉर्निंग रूटीन में यूज करना स्टार्ट करना है टू अवॉइड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। Then comes the fourth and the last step, which will actually help you to reduce that existing pigmentation, which is to include a good tyrosinase inhibitor in your nighttime skincare routine. Tyrosinase inhibitor एक ऐसा एक्टिव या इंग्रेडिएंट होता है जिसमें पोटेंशियल होती है मेलेनिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखने की और उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने की। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, एजिलैक एसिड। अब क्योंकि ये टायरोसिनेस इनहिबिटर्स हैं तो इनको आप रात ही में लगाएंगे, इनको आपको दिन में नहीं लगाना है। दिन में आपको लगाना है आपका एंटीऑक्सीडेंट सेरम और रात में आपको लगाना है अपना टायरोसिनेस इनहिबिटर। ओके, तो अब रूटीन देखने के पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 कॉमन मिस्टेक्स आपसे गलती से भी ना हो। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में कभी ना कभी हमसे हो ही जाती हैं, तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इनसे अवेयर जरूर कराऊं और आप इनका कॉन्शियसली ध्यान रखें। अदरवाइज ये रूटीन करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। अगर आप एग्जिस्टिंग जो भी स्किन केयर रूटीन आप करते हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मेकअप यूज करते हैं, ट्राई टू लुक इनटू द इंग्रेडिएंट्स अ लिटिल वाइजली। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स that may trigger your skin or that could increase the sensitivity level of your skin, that could potentially irritate your skin. Let's say ingredients like fragrance or essential oil or drying alcohol, उस तरह की चीजें आपको avoid करनी है। नंबर 2 इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्क्रबिंग। ये टेम्पटिंग लगता है कई बार क्योंकि स्क्रबिंग करने से हमको इमीडिएटली बहुत ब्राइटन अप स्किन टोन लगती है, जो कि बहुत टेम्पररी इफेक्ट होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन उसका जो डैमेज है वो काफी लंबे टाइम के लिए रह जाता है। जब भी आप फिजिकल स्क्रबिंग करते हैं ना तो स्किन के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होती है और जब ऐसा होता है तो आपके मेलेनोसाइट्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और वो मेलेनिन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए फिजिकल स्क्रबिंग आपको नहीं करनी है। नंबर 3, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप अ गुड रिच फैटी थिक मॉइस्चराइजर एट दिस टाइम। जब भी आप कोई एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, सेरम्स और इस तरह के ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो वो नेचर में थोड़े ड्राइंग होते हैं, तो ऑब्वियसली स्किन को कई बार थोड़ी बहुत इचिंग होती है, स्किन पील ऑफ भी होती है। तो जब आप इतने ड्राइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं रात के टाइम पर, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए आप एक बहुत थिक मॉइस्चराइजर यूज करें। थिक से मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, थिक का मतलब है कि उसका जो फॉर्मूला है बहुत एनरिचिंग होना चाहिए। दैट शुड बी लोडेड विद अ लॉट ऑफ एमोलियंस एंड सेरेमाइड्स एंड ऑल दोज गुड थिंग्स। And number 4 is something which I'm sure you are sick of listening, but I have to tell you because I think बहुत लोग यही ही गलती करते हैं, and that is to avoid your SPF। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका एटीट्यूड सनस्क्रीन के मामले में बहुत ज़्यादा कैजुअल है कि अरे कौन लगाए यार, रोज रोज कौन लगाए, अच्छा अगर एक दिन छूट गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। अगर आप अपने सनस्क्रीन के रूटीन में डिसिप्लिन नहीं है और इतने ज़्यादा कैजुअल हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये रूटीन करें ही ना, नहीं तो आपकी स्किन फायदा करने की जगह और भी ज्यादा पिगमेंटेड हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें करने का तभी फायदा है अगर आप अपने सनस्क्रीन रूटीन में भी डिसिप्लिन रह सकते हैं, अदरवाइज डू नॉट नीड टू डू दिस रूटीन एट ऑल। Now comes the part for which you are waiting since the beginning of this video, which is the actual routine। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि AM और PM में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है और वीकली अपने रूटीन को आप कैसे प्लान आउट करेंगे। AM और PM में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। आपका जो सेरम मॉर्निंग में होगा बस वो एंटीऑक्सीडेंट सेरम होगा और रात में जो सेरम होगा वो कोई टायरोसिनेस इनहिबिटर होगा। अब
क्रीम्स में भी आते हैं कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन और उस तरह की चीजें, और सेरम्स में भी आते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, दोनों ही चीजों का फायदा उठाया जाए, बट सेम डे पे नहीं तो बहुत ड्राइंग हो सकता है। तो एक दिन हम यूज करेंगे क्रीम, अगले दिन हम सेरम यूज करेंगे, इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है। तो अब मैं स्क्रीन पर कोशिश करूंगी, पिक्चर डायग्राम दे दूंगी ताकि आपको देखकर आसानी हो। एएम और पीएम में ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय बस इसके कि एएम में हम सनस्क्रीन लगाते हैं, पीएम में हम नहीं लगाते। तो सुबह आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपको एक जेंटल क्लेंजर से फेस को क्लेंस करना है। नंबर 2, उसके बाद आपको लगाना है आपका एंटीऑक्सीडेंट सीरम, जो कि विटामिन सी या ई में से कुछ भी हो सकता है। देन स्टेप नंबर 3 इज टू गो इन विद योर मॉइस्चराइजर, एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 इज टू वेयर एन एसपीएफ। ये हो गया हमारा मॉर्निंग रूटीन। और अब बात करते हैं हमारी इवनिंग रूटीन की। इवनिंग में स्टेप नंबर 1 होगा डबल क्लेंस, स्टेप नंबर 2 होगा आपका टायरोसिनेस इनहिबिटर, जो कि एक दिन हम क्रीम लगाएंगे और एक दिन हम सेरम लगाएंगे, ऑल्टरनेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 होगा आपका एक गुड रिच थिक फैटी मॉइस्चराइजर, एंड दैट इज इट। तो दिन में 4 स्टेप और शाम में 3 स्टेप। अब बारी आती है वीकली स्किन केयर रूटीन में आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। दिन के टाइम पे हर दिन आपका लगभग सेम ही रूटीन रहेगा, एएम रूटीन में कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन पीएम रूटीन को हम थोड़ा शफल करेंगे अल्टरनेट डेज के हिसाब से। नाउ एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। मैं कोशिश करूंगी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कोई डायग्राम दे दूंगी ताकि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं, जब कभी भूल जाए तो आप आके उसको देख सकते हैं। हफ्ते में होते हैं टोटल 7 दिन। तो मैं जो फॉलो करती हूँ पर्सनली वो ये, जब तो पहले 3 दिन मैं एक 3 स्टेप की साइकिल करती हूँ, फिर उसके बाद एक और 3 दिन वही साइकिल रिपीट करती हूँ, और फिर जो 7वां आखिरी दिन होता है हफ्ते का, उस दिन मैं कोई क्रीम सेरम ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लगाती, बट उस दिन मैं 10 मिनट का एक जेंटल सा केमिकल पील करती हूँ, जिसके बाद मैं एक हाइड्रेटिंग सा मॉइस्चराइजर लगा के सब कुछ सील इन कर लेती हूँ। तो शुरू के 3 दिन आपको क्या साइकिल रन करनी है, पहली रात आप लगाएंगे सेरम, दूसरी रात आप लगाएंगे क्रीम, और तीसरी रात आप कुछ नहीं लगाएंगे, स्किन को ब्रेक देंगे और सिर्फ अच्छा सा एक हाइड्रेटिंग सेरम या मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। कोई एक्टिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्किन को हमें वो टाइम देना है हील होने का भी। अगर आप कोई एक्टिव लगाना भी चाहते हैं तो मैक्सिमम नाइसिनामाइड लगा सकते हैं, बिकॉज वो भी टायरोसिनेस को कंट्रोल करता है और वो स्किन पे जेंटल भी रहता है। तो पहली रात आप अपना टायरोसिनेस इनहिबिटर, जो भी आपका अल्फा आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, उसका सिर्फ सेरम लगाएंगे, कोई क्रीम नहीं लगाएंगे। दूसरे दिन कोई सेरम नहीं लगाना है, क्रीम लगाना है। थर्ड डे ब्रेक डे, देन अगेन वील रिपीट दिस, सेरम, क्रीम एंड ब्रेक। और 7वें दिन जैसे मैंने कहा केमिकल पील। अब ये रूटीन करना है आपको पूरे 1 महीने। उसके बाद जब आप ये देखने लगेंगे कि आपकी स्किन ने ये रूटीन अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी स्किन को आदत हो गई है, तो आप ग्रेजुअली अगले महीने से मूव ऑन कर सकते हैं विद योर रेटिनॉल यूजेज, क्योंकि रेटिनॉल यूज करने से भी स्किन का जो सेल टर्नओवर रेट है वो इंक्रीज होता है, तो उससे भी आपकी जो एपिडर्मल पिगमेंटेशन है वो जल्दी जल्दी पील ऑफ होगी। लेकिन ये आपको शुरू में नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी ड्राइंग चीजें यूज करके आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है। तो इसलिए 1 महीना आपको ये रूटीन फॉलो करना है जो मैंने बताया है, और जब आपकी स्किन एक एक्सेप्टेंस शो करने लगेगी तब आपको दूसरे महीने से रेटिनॉल इंक्लूड करना है, हफ्ते में सिर्फ 1 बार। और अब बारी आती है फाइनली प्रोडक्ट्स की। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क भी करते हैं, स्किन के लिए सेफ भी रहते हैं, और इनको डिसकंटिन्यू करने के बाद प्रॉब्लम वापस भी नहीं आती, प्रोवाइडेड यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट योर सनस्क्रीन रूटीन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेरम से। मेरे पास टोटल 5 सेरम्स हैं और 5 क्रीम्स हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आपके बजट में फिट करे, या जिसका फॉर्मूला आपको पसंद आए। सबसे पहला प्रोडक्ट है सुगंधा का एडवांस पिगमेंटेशन सेरम। इसमें 2% अल्फा आर्बिटिन है, 3% ट्रांएग्जामिक एसिड है, 5% नाइसिनामाइड भी है। बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है और सभी स्किन टाइप्स को सूट भी करेगा, और इसके रिजल्ट्स आपको 1 ही महीने में देखने को मिलेंगे। द सेकेंड सेरम इज द मिनिमलिस्ट ट्रांएग्जामिक 3% फेस सेरम, जिसमें मेंडेलिक एसिड भी है। इसका फॉर्मूला भी काफी जेंटल है और ये मिलाज्मा और स्कार्स को रिड्यूस करने में काफी इफेक्टिव है। नंबर 3 कुड बी अ 2% कोजिक एसिड फेस सीरम बाय एनी ब्रांड ऑफ योर चॉइस, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ डर्माको का है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज आप मिनिमलिस्ट, डीकंस्ट्रक्ट, जिस भी ब्रांड का प्रेफर करते हो, 2% कोजिक एसिड फेस सीरम यूज कर सकते हैं। नंबर 4 इज यूजिंग 2% अल्फा आर्बिटिन सीरम ऑफ एनी गुड ब्रांड दैट यू ट्रस्ट। कई लोगों को कोजिक एसिड सूट नहीं करता, स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव होती है, उन्हें खुश्की वगैरह शुरू हो जाती है, तो ऐसे में आप अल्फा आर्बिटिन यूज कर सकते हैं, किसी भी अपनी पसंद के ब्रांड का। ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज द बायोक्यूल आर्बिटिन प्लस फाइटोल प्लस विटामिन सी बेयर बेरी स्पॉटलेस सीरम। ये हाइपर पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली अगर आपको PIH और स्कारिंग की प्रॉब्लम है, तो इसके रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव है।
ये थे वो 5 सेरम्स। इनमें से आपको सारे यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ कोई एक जिसका फॉर्मूला आपको पसंद आए आप वो लेकर यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक क्रीम भी खरीदनी पड़ेगी, आप सेरम भी हर दिन लगा ही सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में जब आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों को जब यूज़ करते हैं, एक दिन क्रीम एक दिन सेरम, एक दिन क्रीम एक दिन सेरम, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऑल्सो फॉर क्रीम्स जो सजेशंस मैं आपको आज देने वाली हूँ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हैं, क्योंकि सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सारे बजट फ्रेंडली हैं और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वाला इसमें ड्रग नहीं है, तो आपको केमिस्ट पे जाके डायरेक्टली ओवर द काउंटर मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट क्रीम इज बाय एबॉट। दिस इज द मेला ग्लो रिच डीपिगमेंटेशन एंड ग्लो रेस्टोरेशन क्रीम। सेकेंड प्रोडक्ट इज द कोजीविट क्रीम। इसमें ऑक्टेनोसेट, कोजिक एसिड, डीपामेटेट, आर्ब्यूटिन, मलबेरी एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई है। और नंबर 3 वी हैव विद अस द वेरी फेमस डीमेलिन क्रीम, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है और कोजिक एसिड डीपामेटेट है। On number 4 you can also use glycolic acid in a cream format, जिसका concentration आप 6 to 10% के अंदर रख सकते हैं। आप या तो यूज कर सकते हैं GA6 क्रीम या फिर ग्लाइकोलिक 6 क्रीम। दोनों ही के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज एजिडर्म 10%। इसमें माइक्रोनाइज्ड एजिलैक एसिड दी हुई है इन अ जेल फॉर्मेट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10% है। इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। सो दीज वर द 5 creams that I shared with you. Actually I shared 6 creams with you. You don't have to use all of them at once. आपको कोई एक ही क्रीम चूज करनी है। तो टोटल इन 5 सेरम्स और 5 क्रीम्स में से आप एक पसंद का सेरम और एक क्रीम चूज कर लीजिए और उनको अल्टरनेट डे पे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, गिविंग थर्ड डे एज द ब्रेक डे फॉर हाइड्रेशन पर्पसेस। उसके अलावा जो 7वां दिन मैंने आपको कहा जिसमें आपको केमिकल पीलिंग करनी है, उसके भी स्टेजेस है। सपोज अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आपने कभी केमिकल पीलिंग नहीं करी, या फिर आपको घबराहट होती है, आपको लगता है ईच टाइम व्हेन यू डू दैट तो स्किन आपकी बहुत ज्यादा पील ऑफ होने लगती है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं किसी जेंटल एक्सफोलिएटिंग टोनर के साथ, जिसमें लैक्टिक या मेंडलिक एसिड वगैरह यूज हो, ग्लाइकोलिक एसिड यूज नहीं हो और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5 से 7% के अंदर हो। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे इतना जेंटल और आपको जो भी मिल रहा है मार्केट में वो 10 या 15% के बीच का है, इन दैट केस आप बताए हुए टाइम से हाफ टाइम के लिए उसको रख सकते हैं। सपोज अगर पैक पे लिखा है कि आपको 10 या 12 मिनट रखना है, तो आप सिर्फ 5 या 6 मिनट रखिए। उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश ऑफ कर दीजिए और अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। एक जो अनस्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकती हूँ इज द डॉक्टर शेड्स एक्स्ट्रा जेंटल पील, जिसमें 5% ग्लाइकोलिक और 5% लैक्टिक एसिड है और ओवरऑल भी फॉर्मूला इसका काफी क्रीम बेस में है, बहुत ही जेंटल है। स्किन पे ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन आपको नहीं होगी। अगर आपको ऐसे लगता भी है तो आप उसको पूरे टाइम तक मत रखिए, सिर्फ 2 या 3 मिनट रख के आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये हो गए आपके एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बारी आती है सनस्क्रीन की, जो कि मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सनस्क्रीन आपको लगाना है। अब अगर आप मुझसे रिकमेंडेशंस पूछेंगे तो मैं कहूंगी कोई भी आपकी पसंद का ब्रांड जिसकी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है, फॉर्मूला आपको पसंद है, वो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। कई लोगों को एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन पसंद आती है, डॉक्टर शेड्स के भी काफी अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं, जो भी आपके बजट में फिट करे। कई लोग कोरियन सनस्क्रीन यूज करते हैं। द आइडिया इज कि सनस्क्रीन का टेक्सचर वेरेबल होना चाहिए, आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आप डिमोटिवेटेड ना हो उसको रीअप्लाई करने में। तो जिसका भी आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। रही बात केमिकल या मिनरल सनस्क्रीन की, तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन, in which case I will recommend you use a mineral sunscreen, but other than that कोई भी नॉर्मल आपकी स्किन टोन है तो आप कोई भी तरह की केमिकल सनस्क्रीन या हाइब्रिड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। इट रियली डजंट मैटर सो मच, बट अगर स्किन बहुत ज्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव है तो गो फॉर मिनरल सनस्क्रीन। Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I do hope that these products, this routine, this entire information that I shared with you was helpful and useful to you. If it was, then give me a big fat thumbs up, and if you're new here, do not leave the channel before subscribing. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.